तो बच्चे क्या होता है 1938 में। अब क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि 1938 में कैसे पूछेगा, 1938 में के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान की घोषणा की गई। ठीक है ना। ऑप्शन आपको दे देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे आपको उसमें ऑप्शंस में दे देगा। तो बच्चे क्या है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा की थी कि भारत घोषणा की कि हमारे भारत का जो संविधान है कैसा होना चाहिए। बोल दिया कि हाँ ठीक है कि हम अपने भारत का एक संविधान बनाएंगे और हम अपने कानूनों को, अपने शासन को, अपनी योजनाओं को अपने आधार पर व्यवस्थित करेंगे। तो ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ठीक है कि 1935 में, वो सॉरी 1938 में जो भी इसका गठन होगा वो कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पे। ठीक है। तो क्या बोला कि वयस्क मताधिकार के। बच्चे आप पूछेंगे कि सर वयस्क क्या होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करेंगे हम, अपने भारतीय संविधान का गठन किया जाएगा और उसकी सभा की जाएगी। वयस्क क्या होता है कि देखिए बच्चे क्या होता है कि आप जब, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो है हम भारत के लोग से ही है। ठीक है ना, हम भारत के लोग से स्टार्ट हुआ है। तो बच्चे क्या होता है कि उसमें क्या बोलते हैं कि लोगों का शासन लोगों के हित में, लोगों के लिए होता है। लेकिन बच्चे वयस्क क्या होता है कि जो 18 ईयर्स से कम उम्र के लोग होते हैं, ठीक है ना, तो भाई वो भी जनता में ही आते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जो मत दे, जो 18 साल से ऊपर है वो मतदान दे सकता है, वही हमारे जनता का भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सभा को गठित किया जाएगा और उसके आधार पर क्या होगा, हम अपने भारत संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि उसमें क्या होगा, बाहर की कोई भी, बाहर की या बाहरी हस्तक्षेप कोई नहीं होगी। मतलब बाहर का कोई ऐसा नहीं है कि उस पे ये वो रोक ना लगाए कि हाँ ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। ठीक है ना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, नेहरू जी जब आते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि ठीक है अब हम क्या करते हैं, अपने भारत का संविधान को गठित करने के लिए वो अपने कार्य में लग जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमको एक टारगेट मिलता है कि हमें यूपीएससी निकालना है। अब यूपीएससी निकालने के लिए हम योजना तो गठित कर लेते हैं, और योजना से पहले हम क्या करते हैं, बच्चा जाता है कहता है कि नहीं मेरे को अब जो है यूपीएससी का एग्जाम देना है, लाइक या कह सकते हैं स्टेट पीसीएस का देना है। ठीक है ना। अब बच्चा जब जाता है, बच्चे यूपीएससी एग्जाम देने से पहले वो क्या करता है, अपनी भूमिका को होता है, भूमिका लाइक क्या होता है कि वो एक पृष्ठभूमि को तैयार करता है कि हमें सबसे पहले इस तैयारी के लिए, हमें सबसे पहले इस तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो कहता है कि नहीं यार यूपीएससी की तैयारी करने से पहले वो गाइडेंस को ऑब्जर्व करता है, अपने सीनियर से वो डिस्कस करता है, सीनियर से क्या करता है, डिस्कस डिस्कस करता है। ठीक है ना। पूछेगा कि यूपीएससी क्या है, इसमें कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीजें वो डिस्कस करता है। फिर वो क्या करता है कि अब हम बेसिक अपना उठाते हैं, वो कहता है कि एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। तो वो एनसीईआरटी को लेता है और एनसीईआरटी से अपने बेसिक को स्टार्ट करने लगता है। ठीक है ना। तो क्या करता है वो, एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाता है, बच्चे वो एक एक सीढ़ी को चढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना क्या प्रस्ताव रखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और वो क्या कहते हैं, इस मांग को, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट में हम रख सकते हैं कि नेहरू जी क्या करते हैं, इस मांग को ब्रिटिश सरकार के
सैद्धांतिक रूप से मतलब देते हैं। और ब्रिटिश सरकार क्या करती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई एप्लीकेशन या दी गई स्वीकृति को क्या करते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं कि चलो ठीक है भाई, ये अपना एक प्रस्ताव देते हैं, कहना चाहिए नेहरू जी क्या करते हैं अपना, किसको, नेहरू जी क्या करते हैं, प्रस्ताव को दे देते हैं। ठीक है ना, अब प्रस्ताव को देते हैं तो क्या होता है, उसी समय क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है, क्योंकि हमारा भारत देश 1947 से पूर्व क्या था, स्वतंत्र नहीं था, तो ब्रिटिश का शासन था। तो भाई लाइक अभी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं अपने फैमिली मेंबर में ही, तो सबसे पहले कोई कार्य अगर हम करते हैं तो कार्य करने से पूर्व हम क्या करते हैं, अपने जो घर का मेन मुखिया होता है, ठीक है ना, लाइक माता पिता, ठीक है ना, या बड़ा भाई बड़ी बहन से ये आज्ञा लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, करते हैं ना ऐसा। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, नेहरू जी ने कहा कि हम अपना प्रस्ताव देते हैं, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपना प्रस्ताव दिया। ठीक है ना, सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से क्या होता है बच्चे, सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार क्या करती है, प्रस्ताव को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। कहती है कि ठीक है, हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, अब ये प्रस्ताव जब स्वीकार करते हैं, इस प्रक्रिया को देखिए, बहुत यहां से क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है, और इस पॉइंट को बहुत डीप से समझना। मैं इसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। नेहरू जी जब प्रस्ताव देते हैं, नेहरू जी क्या देते हैं बच्चे, प्रस्ताव देते हैं। सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार क्या करती है बच्चे, सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार इसको स्वीकार कर लेती है। क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। ठीक है ना, जब स्वीकार कर लेती है तो जो ये प्रस्ताव जो होता है बच्चे, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या बात कर रहे हैं हम, प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश क्या करती है, स्वीकार कर लेती है। किसको स्वीकार कर लेती है, किसको स्वीकार कर लेती है, ये नेहरू जी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को, नेहरू जी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। बहुत ध्यान समझना, नेहरू द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। कौन, ब्रिटिश सरकार। कैसे, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है। तो ये जो प्रस्ताव जो होता है, इसी प्रस्ताव को, जिस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जिस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, इसी प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं बच्चे, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, किसके नाम से बच्चे जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। अब बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और ये अगस्त प्रस्ताव जो है किस नाम से, प्रस्ताव जो है 1940। याद रखना बच्चे, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो नेहरू द्वारा दिए गए उस प्रस्ताव को 1940 अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन बेटा कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में कि 1940 अगस्त प्रस्ताव क्या था। ठीक है ना, या अगस्त प्रस्ताव किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि नेहरू ने